ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जुलाई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। अपने स्वधर्म में स्थित होकर, हम सिर्फ मुख से ओम शांति बोलते हैं, लेकिन अंदर स्मृति में स्वधर्म में स्थित नहीं होते हैं, तो वो वाइब्रेशन जाते नहीं है। ओम शांति। ध्यान कहीं और होता है, ऐसे बोल ओम शांति, बस सिर्फ कहने मात्र, अंदर स्थित नहीं होते। क्योंकि जब ओम शांति बोले तो स्थित भी होना चाहिए, तभी तो एहसास होगा कि ओम शांति का अर्थ क्या है, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इसलिए अगर कभी क्रोध आता है तो कहते हैं ना ओम शांति, माना आप अपने स्वधर्म में टिक जाएं, इसे कहा जाता है। ऐसे नहीं ओम शांति, चलो चलो ओम शांति ओम शांति। लेकिन जब ओम शांति कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं, आप स्वयं भी और आप जिसे दूसरे से कह रहे हैं वो भी। इसलिए जब वो भी प्रोनाउंस करता है ओम शांति, तो उसको भी अपने स्वधर्म में स्थित होना है। तो अंदर हमारी स्मृति जो होनी चाहिए उसमें होना चाहिए कि जब हम ओम शांति कहते हैं या किसी भी बात पे कहते हैं, चलो छोड़ो ओम शांति, माना हम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएं। अब अगर कोई आपको कुछ कह नहीं रहा, कुछ सुना नहीं रहा, फिर भी आप सुनाए जाएंगे, कहे जाएंगे, तो माना आपके अंदर अभी शांति नहीं है। तो आप बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, कुछ ना कुछ कहते जाएंगे। फिर कोई और आता है, वो क्या कहता है, ओम शांति। तो जब ओम शांति कहा जाता है तो माना अपने स्वधर्म में टिकने के लिए कहा जाता है। ऐसे जब बोला जाता है, जैसे बाप दादा भी कहते ओम शांति, तो ब्रह्मा बाबा भी कहते ओम शांति। तो सब जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ओम शांति। तो कई बार ऐसे कोई कह रहा होता ओम शांति, तो ऐसे बोल ओम शांति ओम शांति, बस ऐसे अंदर स्थित नहीं होते हैं। समझे? तो ये भी एक दूसरे को रिगार्ड देना होता है कि आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर जब बोलते हैं ओम शांति, रिस्पॉन्ड देते हैं, तो ये भी एक दूसरे को रिगार्ड देना है। जैसे कोई नमस्ते करता है तो सामने वाला क्या करता है, नमस्ते। अगर कोई राम राम करता है तो सामने वाला क्या कहता है, राम राम। ऐसे कहते हैं ना, तो वो ये एक दूसरे को रिगार्ड देना होता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। जैसे कोई फोन करते हैं तो एक दूसरे, हाँ क्या बोल, ऐसे है ना। तो पहले नहीं बोलते क्या, ओम शांति। माना अगर आपने फोन पे बात की, किसी से भी करनी है, तो पहले क्या बोलना है, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलना, ऐसे। मन ये क्या है, पहले से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे के प्रति रिगार्ड नहीं है। जैसे अपने से बड़े से भी बात करनी है, छोटे से भी बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, आपको तो किसी से भी बात करनी हो तो आप क्या बोलो, ओम शांति। उसको तो पता चले कि अच्छा ओम शांति रिस्पॉन्ड करना है, कि आप उसे रिगार्ड दे रहे हो। माना बात शुरू होने से चाहे कैसी भी बात करनी हो तो आपको बोलना चाहिए ओम शांति। तो सामने वाला भी ओम शांति बोलेगा, भले उसको उसका अर्थ नहीं पता, आपको तो पता है। आप तो स्थित हो जाए, बाकी कमाल बाबा कर देगा। तो ये भी एक दूसरे को रिगार्ड देना है। तो फोन पे ये सब बाबा ने सिखाया, फिर बच्चों ने बच्चियों ने सब प्रैक्टिकल किया और उसके अनुभव पाए। इसीलिए आज ब्राह्मण जब भी कोई किसी को फोन करता है तो क्या कहता है, ओम शांति। ये रिस्पॉन्ड देना माना रिगार्ड करना होता है। चाहे घरों में भी कोई कोई कहेगा कि हमारे घर में तो जानते नहीं है ना, सब भक्ति मार्ग के, तो भी आप बोलो, आप बोलो, वो अपने आप बोलेंगे।
अब जैसे कोई बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को नमस्ते, कहीं जाते हैं तो वापस आते हैं तो नमस्ते, ऐसे करते हैं ना, तो ये रिगार्ड देना है, तो आप ओम शांति करने लगो। जब भी फोन पे बात करो या कुछ भी ऐसे किसी से मिलो तो क्या करो, ओम शांति। अब वो अगर राम राम करे तो आप भी राम राम कर दो, पर आप तो शुरुआत तो करो। तो आदि सो अंत वही पाठ पढ़ाया जाता है, क्या, ओम शांति। आज का प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? माना भक्ति मार्ग में भगवान को भोग लगाते हैं, चाहे श्रीनाथ द्वारे, जगन्नाथपुरी, कहीं पर भी जाए भोग जरूर लगाते हैं, और यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है ना। भक्ति में भक्त भगवान का रिगार्ड रखते तो वो भोग लगाते हैं। मालूम है कि वो मूर्ति है, खाती नहीं है, स्वयं ही खाते हैं, पर ये जो रिगार्ड है, ये जो भावना है, ये नहीं होगी तो प्यार कहां से आएगा? ये रिगार्ड है। क्या है ये? रिगार्ड है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। वो भावना, वो वासना, वो तो पहुंचती है। किस भाव से लगा रहे हो, ये भावना भगवान तक पहुंचती है। चाहे आप खिचड़ी लगाओ, चाहे खीर लगाओ, चाहे 56 प्रकार का भोग लगाओ, पर उस भोग के पीछे भाव क्या है? तो उस सभी भोग का जो वासना है वो तो परमात्मा तक पहुंचती है। इसीलिए तो ये रस्म है। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हम तो ज्ञान मार्ग के हैं, हम ऐसे स्ट्रेट ऐसे माना, भक्ति मार्ग की रस्मों को ऐसे समझ लेते हैं, पर ज्ञान मार्ग से ही तो भक्ति मार्ग की रस्में निकली। ज्ञान मार्ग के बाद ही तो भक्ति मार्ग आया, और जब भक्ति मार्ग आया सत्व प्रधानता में, तो वो अव्यभिचारी था, एक की पूजा होती थी। धीरे धीरे व्यभिचारी और सबने अपने लिए भक्ति करनी प्रारंभ कर दी। पहले भावनाओं के लिए होती थी, फिर अपनी तृष्णाओं के लिए होने लगी, फिर कामनाओं के लिए होने लगी। अभी तो भगवान को मानते ही तब हैं जब वो हमारी कोई इच्छा पूरी करे। इस तरह से हो गई। पहले इन सब चीजों के लिए भक्ति नहीं की गई थी। वो भाव, वो भावना जो आत्मा को महसूस होती थी, कि वो जो रिलेशन, वो जो समीपता है, सभी आत्माएं हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन हमें वो जो महसूसता आती है वो परमात्मा से ही आती है। उस भाव के लिए भक्ति की गई थी। अब राजा विक्रमादित्य को क्या पड़ी थी भक्ति करने की, लेकिन उन्होंने जब साक्षात्कार किया तो उनको वो आकर्षण, वो कशिश जो सारी चीजें होने के बाद भी महसूस हो रही थी, वो थी भक्ति की माना शुरुआत। तो वो सतो प्रधान ही थी। तो वो जो रस था, वो जो भाव था, वो जो भावना थी, वो आज नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी इच्छा परमान बट गए हैं। अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति हो गई है, सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की तरह चले गए हैं। कोई इच्छा रखेंगे तो उस भक्ति को करेंगे, पहले इच्छा के साथ भक्ति नहीं थी, बस वो कशिश थी आत्मा को परमात्मा की, जो आज आप संगम पर महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर आपने वो अतीन्द्रिय सुख महसूस किया है तो आप ये महसूस कर सकते हो कि किस कशिश के कारण भक्ति प्रारंभ होती है। होता तो सब कुछ है, क्योंकि द्वापर की आदि में भी तो सब कुछ ही रहता है, जो यहां पे भी नहीं है वो वहां पे भी रहता है। तो मनुष्य की इच्छाएं पूर्ति के लिए ही भक्ति नहीं हुई थी, ये भी रहस्य है, ये भी समझना चाहिए। तो भगवान के प्रति भक्त की जो भावना है, वो रिगार्ड रखना, तो ये तो हम जानते हैं कि वो खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए।
इसीलिए भोग का महत्व समझो। अगर बिना भोग के महत्व के आप भोग लगाओगे तो पहुंचता ही नहीं है, उसका महत्व बोलता है। तो जो भावना के साथ और भोग के महत्व को समझते हुए भगवान को अर्पण करता है, उसकी वासना भगवान लेता है। भले वो खाता नहीं है पर लेता तो है। तो ये भी एक तरह का रहस्य है कि ये रस्म क्यों पड़ी है। चाहे ज्ञान मार्ग में कहो ये रस्म है, चाहे भक्ति मार्ग में कहो ये रस्म है। क्यों? ये रिगार्ड है, ये भगवान के प्रति भक्तों का प्यार है भक्ति मार्ग में। और भगवान जो बाप है, ये बच्चों का प्यार है बाप के प्रति, जिसने खिलाया उसको सबसे पहले देना। पहले घरों में भी ऐसा होता था कि बड़ों को पहले भोजन दिया जाता था। जो बुजुर्ग होते थे, जो घर के बड़े होते थे, उनको पहले दिया जाता था, ताकि भोजन में वो जो एक बरकत को हो, एक मिठास को हो, एक मन रिगार्ड कि हमारे बड़े हमारे सिर पर बैठे हैं। देखो जब कोई बड़ा बन जाता है, कोई बुजुर्ग हो जाता है, तो उनकी जो स्मृतियां हैं, वृत्तियां हैं, जो उन्होंने सारे जीवन में किया है वही रहती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे नीचे ऊपर चलता ही रहता है उनका। कभी आपने बुजुर्गों को देखा होगा, आपस में भी उनका चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक साथ ही रहते हैं। कोई तकलीफ होगी किसी को, फिर भी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये थी उनके एक दूसरे के प्रति भावनाएं। तो परिवार को भी वो बांध के ही रखते हैं, वो प्यार जो रहता है, विश्वास जो रहता है। लेकिन आज का मनुष्य क्या हो गया है, ना तो उसे भगवान याद है, ना उसे बड़े बुजुर्ग याद हैं, सबको अपने अपनी पड़ी है। तो वो जो रिगार्ड सबके प्रति सबको होना चाहिए, वो हमें भगवान सिखा रहे हैं। वो रिगार्ड वो होना चाहिए। तो इसीलिए जब आप भोग लगाते हो तो उसमें बहुत प्यार होना चाहिए। भगवान खाता नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है उन तक। माना उसकी खुशबू कहो या उस रस को कहो कि जो भगवान के प्रति बच्चों ने अर्पण किया होता है, तो वो उसे स्वीकार करते हैं। तो फिर आप इतना भोग बनाते हो, 56 प्रकार का बनाते हो, कितनी तरह का वैरायटी भोग बनाते हो, तो वो जब तक भाव ही नहीं होगा तो वैरायटी भोग भी बनाओगे, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। जब भी भोग बनाया जाता है तो उसमें एक अलग टेस्ट होता है, जब आप भोजन बनाते हो उसमें एक अलग स्वाद होता है। ये कहाँ से डल जाता है, ये कौन सा मसाला डलता है उसके अंदर, भावना का, रिगार्ड का। तो वो भोजन में भी एक अलग तरह का स्वरूप आ जाता है। इसीलिए भावनाओं के साथ होना चाहिए। तो भोजन माना बनाना और भोजन बनना, और भोजन को भोग बनाना माना पहले उसे भोग लगाना, जिसने हमें ये भोजन दिया, जिसके माध्यम से हम ये सब स्वीकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये पहुंचा है। इतना रिगार्ड हमारे अंदर होना चाहिए। तो सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। इसलिए शुद्धता भी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि भोग ऐसे भक्ति मार्ग में भी देखेंगे बड़ी शुद्धता के साथ भोग बनाते हैं। तो हम ब्राह्मणों को कितनी शुद्धता के साथ भोग बनाना चाहिए। जिस थाली में आप खाते हो वो भी माना आप जब खा रहे हो तो वो भी कितनी शुद्धता के साथ आपको सब स्वीकार करना चाहिए। चलो आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति, बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहां बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, क्या ओम शांति, ये रिस्पॉन्ड हुआ ना। दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते
ओम शांति। अब सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा, पाप आत्मा। अब आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। ये ना तुमको पता था ना और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहां मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसी सत्युग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। समझाया? तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा के आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल भक्ति की। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं। दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंडी सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया, नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है ही नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया, नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य है, ऐसे लिखना चाहिए। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वह तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहां पाठ बजाने आते हैं ना, जिनका नाम है वे जरूर पाठधारी भी हैं। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वे मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का बनाओ, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है।
दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भक्त सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में है। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग सालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। क्या छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। क्या सालिग्राम। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने सालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी सालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाएं, यह होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। समझे? जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहां तो सबको अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार, वे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वे आकर सबको पति से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहां आकर रथ लेने की क्या दरकार है? फिर तो मैं ऊपर बैठा प्रेरणा से ही कार्य करूं ना, फिर नीचे आकर रथ लेने की क्या दरकार है? शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है ना, तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की कभी? अब बैल पर किसने सवारी की होगी? कि कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़े ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो। तुमको 21 जन्म के लिए नगन नहीं होना है। कहां की बात कहां ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि है, पुनर्जन्म लेते सुनते आते हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। अनादि भी तो कभी से शुरू हुई होगी, कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही नहीं। सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं। है ही है ना? नहीं है ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो तो है ही है, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर आए, चाहे कलयुग आए। क्या चीज है ही है। सूर्य चांद सितारे। फिर से ध्यान से सुनना। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं है। क्या है ही है। सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। ये सतयुग में सूर्य जो है चांद बन जाए, चांद जो है सूर्य बन जाए, अदल बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो। भारत कोई फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है
तुम धरती के सितारे हो, सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए, होने चाहिए ना। अब सितारे हो तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहां ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहां बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वे यात्रा पर जाते हैं, विक्रम विनाश कहां होते हैं? जब मनुष्य यात्रा पर जाते हैं वहां उनके विक्रम विनाश कहां होते हैं? शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपा कर जरूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी है। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सो तो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों। ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। अब याद से विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। अब बाबा तो कहते हैं ना, तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाबा को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की तो बात ही नहीं। अब श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है ना, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, माना दूध में भी पानी मिक्स करके तुम मेरे पर चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो। क्यों? माना प्योर चीज भी नहीं चढ़ाते हो तुम, वो भी मिक्सिंग, दूध में भी पानी मिला के फिर चढ़ाते हो। कह दिया ऐसे ही पसंद है उन्हें। अब जब चीज ही नहीं है तो पसंद क्या? तो बाबा भी हंसी में कहते ये भोग लगाते हो। क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है। ऐसे नहीं ये तो भक्ति मार्ग की रस्म है, नहीं, तो भावना है ना। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं। शिव बाबा का भंडारा है ना, किसके नाम से भंडारा है? शिव बाबा का भंडारा है। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। जिसके भंडारे से खाते हो उसको तो भोग लगाओ। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे हो, तुम बच्चे ही खाते हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूं, बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, ऐसे आती है। जब कोई बहुत अच्छा भोग बनाता है तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा जान लेता है, अच्छा बना है, अच्छा बना है। कहने के लिए ऑर्गेन्स तो है ना, माना कहने के लिए ऑर्गेन्स तो है ना। ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूं, मुख ही काम में लाता हूं। मुख से, मुख यहां पर शिव बाबा ने खाने के लिए नहीं लिया, ठीक, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए लिया। तो वो ज्ञान सुनाते हैं, तो मुख ही काम में लाता हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने।
मैंने ज्ञान सुनाने के लिए। खाते ब्रह्मा बाबा हैं, पर जब ब्रह्मा बाबा उस चीज को टेस्ट करते हैं तो उसकी वासना शिव बाबा भी लेते हैं कि किस भाव से बना है और कितना अच्छा बना है। तो जब ब्रह्मा बाबा कहते बहुत अच्छा भोग बना है, माना भावना मिक्स हो जाती है उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कई बार कहते हैं हमने तो बड़ी मेहनत करके अच्छा बनाया, पर बना ही नहीं अच्छा, तो ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर तो होगा ही ना। तो मुख ही काम में लाता हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, जानते हो। ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है ना कि मन मना भव मध्य जी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहां तुम सम्मुख बैठे हो याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ सम्मुख बैठे हो तो याद है, फिर घर जाओगे फिर भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है। बाबा पास आए हैं, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। एक दो को आपस में भी एक दूसरे को रिगार्ड नहीं दोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। ऐसे कहीं कहते नहीं हमारे दिल में रिगार्ड वो होता है, कोई भी है एक दूसरे के प्रति रिगार्ड होगा तभी आप स्नेह से बात कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाती है। तो आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है ना। जिसके भंडारे से हम खाते हैं उसको तो पहले स्वीकार करा दें, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी, लेकिन अभी ऐसे कर्म करने हैं जिससे पूजनीय बन सके, समझे। अगर अभी संगम पर ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो पूजनीय कैसे कहलाए जाएंगे। इसीलिए यज्ञ में वो विशेष विशेष शालिग्राम बनने के लिए अभी विशेष विशेष बाप की श्रीमत पर चलकर बाप के साथी बनकर अगर मददगार बनोगे तो जब भी द्वापर से या उसके बाद में या जब भी कोई सेठ यज्ञ रचेगा तो आपको भी बनाएगा, वरना तो फिर जो जितना बड़ा सेठ उतना बनाएगा शालिग्राम। लेकिन जो अगर विशेष होगा तो फिर वो बनाएगा ही बनाएगा। हर कोई यज्ञ में विशेष बनाना चाहेगा कि हाँ भाई ये शालिग्राम तो बनना ही चाहिए क्योंकि ये मददगार रहे, समझे। तो वहां तक जाने के लिए, वहां पर पूजनीय बनने के लिए आज के समय में अपने संगम युग पर अपनी एक्टिविटी मनसा वाचा कर्मणा की चेक करके हमें बाप के साथ मददगार बनना है। तो ही भविष्य में आप जब आत्मा भी और शरीर भी पवित्र होंगे तो उसी परमान आपकी पूजा होगी। आज का वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर
हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर, जो अपने को जिम्मेवार समझता है कि हाँ इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, तो हमेशा अलर्ट रहता है वो। एक है जिम्मेवारी का बोझ अपने ऊपर रख लेना, एक जिम्मेवार समझना, अंतर है। जिम्मेवार समझता है कि मेरे से ऐसी कोई एक्ट नहीं होनी चाहिए जिससे बाप का नाम बदनाम हो, मुझे ऐसी कोई एक्ट नहीं करनी जो कोई भी देख के ये कहे कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसी कोई एक्ट नहीं करनी। उसके लिए भी तो जिम्मेवार होना चाहिए ना। जैसे घर के अंदर होते हैं तो पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे से ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो बच्चा नोटिस करे, होता है ना। तो पेरेंट्स हमेशा अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं कि हम कोई ऐसी एक्ट ना चले जो बच्चा ये देखकर क्या कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, तो बच्चा उनकी एक्ट को नोटिस करता जाता है। पहले तो बहुत ही होता था कि माना पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात ही नहीं करते थे। उनके बच्चों की अपनी एक दुनिया होती थी, माँ बाप की अपनी दुनिया होती, कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करते थे बच्चों के सामने। तो हर चीज की समझ अगर देनी है तो प्रैक्टिकल अपने जीवन से ही देनी होती है ना, ऐसे थोड़ा आ जाती है बच्चों के अंदर अपने आप में। तो जो जिम्मेवार समझता है अपने आप को, वो अपनी हर एक्ट पर ध्यान ऑटोमेटिकली रहता है उसका कि मुझे ये एक्ट नहीं करनी है, मुझे ये एक्ट नहीं करनी है, मुझे ये एक्ट नहीं करनी है। बच्चे देख के क्या सीखेंगे, बस। इसी तरह से जो जिम्मेवार समझता है और हर कर्म को यथार्थ विधि से करता है तो वो सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धि मिल जाती है। ओके। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, माने एक नियम बन जाते हैं, विधान बन जाते हैं, जो भी आप संगम युग पर करेंगे। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर कि माना आपके माध्यम से एक जो नियम बन जाएंगे, जो असूल बन जाएंगे, ऐसा समझकर कि अरे मुझे मेरी बड़ी जवाबदारी है, ऐसा समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाता है। जो भी अपने आप को जिम्मेवार समझता है ना, अलबेलापन उसका दूर हो जाता है। ये तो बात है। अब जैसे कोई सुबह उठता है, दरवाजे देखता है या हर जगह पे नोटिस करता है, लॉक खोलता है, तो वो उसने अपनी जिम्मेवारी उठाई हुई है, अपने आप को समझता है कि अरे ये सब चीजें मुझे करनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो जहां पर जिम्मेवारी आ जाती है तो वहां आलस्य अलबेलापन दूर हो जाता है। तो जब कोई जिम्मेवार समझता है और ये समझता है कि मैं ऐसे कर्म करूं जो विधान बनने वाले हैं, तो वो अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान रखता है, तो उससे अलबेलापन उसका स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, माना विधान बनाने वाले, तो हमें हमारे हर कर्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे विधान बनेगा। तो जिम्मेवार आत्मा इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।